हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका सारा पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा होगा। तो क्लास 12 काउंटडाउन बिगिंस स्टार्ट हो चुका है आपका काउंटडाउन। और आप लोग का एग्जाम 9 तारीख से है। तो 9 तारीख से आप लोग 9 तारीख को, सॉरी, 9 तारीख को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। ठीक है, तो 9 फरवरी, कितने तारीख को है आपका? 9 फरवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो 9 फरवरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों। और स्माइल दीजिए सभी लोग, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो जरूर शेयर करिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने पहला 2 चैप्टर्स जो था आपका वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, पहला 2 चैप्टर्स जो आपका था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे आज। और आपका थर्ड चैप्टर जो है बच्चों, थर्ड चैप्टर वहां से हम लोग शुरू करेंगे। और आज 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। ये महा मैराथन क्लास हो रहा है। कल मैंने आपको ट्रेलर दिया था, पिक्चर आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में आपका आज मैं खत्म करूंगी। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर थर्ड क्या है आपका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। चैप्टर थर्ड आपका क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाला है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 नंबर का बनता है वो है आपका सर्जिकल मेथड्स, है ना। व्हाट आर सर्जिकल मेथड्स? व्हाट आर द सर्जिकल मेथड्स? सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, है ना, ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं ये आपको बताना है और इसका टाइप्स भी बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। सर्जिकल मेथड्स क्या होता है बच्चों? तो सर्जिकल मेथड्स वो मेथड्स होता है जिससे हम लोग परमानेंट बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसको हम लोग नसबंदी भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको स्टरलाइजेशन मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, लड़के भी नसबंदी करवा सकते हैं और लड़कियां भी करवा सकती हैं। लड़कों के नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी बोलते हैं। और लड़कियों के नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द सर्जिकल मेथड्स the surgical methods are also called as the sterilization method. Sterilization method. ठीक है, it is the method by which permanent prevention of birth. ठीक है, it is of 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का है ये? 2 टाइप्स का है बच्चों, 2 टाइप्स का ये होता है। पहला वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी जो किस में होता है बच्चों? मेल में होता है। और दूसरा क्या है? ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो कि आपका फीमेल्स में होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है। तो वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, ये पूरा आंसर आप लिखेंगे अगर पूछता है 5 मार्क्स में तो। ठीक है, तो आ गई नहीं। हम्म हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, पूछना चाहिए था ना। ठीक, हम करते थोड़ा।
तो ये हो गया वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। देखिए वैसेक्टॉमी क्या होता है कि वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ये जनरली मेल में होता है। इट अकर्स इन मेल, इसमें होता है, मेल में होता है, ठीक है। इन विच द वास डिफरेंस is cut and tied to prevent the sperm come into पेनिस, ठीक है। तो ये हो गया। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स को काट के बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इट अकर्स इन फीमेल, किसमें होता है, ये जनरली फीमेल में होता है। इन विच द fallopian tubes of female reproductive system is cut and tied to prevent the ovum come into uterus, come into fallopian tube for fertilization, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल आंसर, ठीक है। देखिए द सर्जिकल मेथड्स दैट आर आल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन मेथड्स एंड इट इज द मेथड बाय विच परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ बर्थ, है ना, बर्थ को कंट्रोल हमेशा के लिए किया जा सकता है, नसबंदी बोलते हैं। दो तरह का है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब इसका डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा, अगर आपको एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो इसका डायग्राम दोनों का जरूर से आप बनाएंगे, एनसीईआरटी बुक से आप डायग्राम देख लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर का, वो है आपका बर्थ कंट्रोल मेथड्स, है ना। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स तीन तरह के होते हैं बच्चों, तीन तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल मेथड्स, जनरली तीन तरह का, है ना। दूसरा होता है आपका बैरियर मेथड्स, और तीसरा आपका होता है सर्जिकल मेथड्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। चौथा आपका होता है बच्चों आईयूडीज। तो इन सभी का एग्जाम्पल के साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के, ठीक है। इस चैप्टर से जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, इस चैप्टर से जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए, वो आपको पूछा जा सकता है कि आप कोई ऐसा मेथड सजेस्ट करिए, सजेस्ट अ मेथड, है ना, बाय विच, ये इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड बाय विच अ इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल मतलब क्या होता है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना, उनको आप कुछ सजेशन दीजिए, सजेस्ट द मेथड बाय विच इनफर्टाइल कपल एंड इनफर्टाइल कपल इज एबल टू कंसीव, जो कंसीव कर सके, इज एबल टू कंसीव, ठीक है। तो ये आप कौन सा मेथड इन डिटेल बोल देगा, आपको 5 मार्क्स में देगा तो डिटेल में लिखने बोल देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर्ट्स मेथड हो जाएगा, आर्ट्स मेथड, ठीक है, ठीक है। आर्ट्स मेथड में आपका आ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूरा लिखना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूरा लिखना होगा। और टेस्ट ट्यूब बेबी किसके अंदर आता है, आईवीएफ के अंदर आता है, दैट इज इंट्रा
आईवीएफ जो होता है ना, आईवीएफ, ठीक है। तो ये आईवीएफ के अंदर में आता है बच्चों, आईवीएफ के अंदर में आता है ये, ठीक है। देखिए आईवीएफ के अंदर में आता है ये। तो आईवीएफ आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बेबी इसके द्वारा बनाया जाता है। मेल से क्या ले लिया जाता है, मेल से स्पर्म ले लिया जाता है, मेल से स्पर्म ले लिया जाता है, और फीमेल से क्या ले लिया जाता है, ओवम ले लिया जाता है, ठीक है। और दोनों को फ्यूज करके फर्टिलाइज कर दिया जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। ये कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, लैब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में, लैबोरेटरीज में किया जाता है। और इस जाइगोट से फिर बनाया जाता है एम्ब्रायोज, और इस एम्ब्रायोज को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ, यूट्रस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। और ये आईवीएफ के द्वारा होता है, आईवीएफ प्रोसेस का नाम है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये आर्ट्स आर्ट्स का टेक्निक सजेस्ट करेंगे जिसमें आईवीएफ आता है, और आईवीएफ में क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन खुद से आपके पास ऑफ कोर्स नोट्स होगा, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, वहां से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, इसमें जितने भी फुल फॉर्म्स है, इस चैप्टर में बहुत सारे फुल फॉर्म्स है। तो ये फुल फॉर्म्स आप लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए जरूर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखिए किस तरह से आपको आएंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और क्वेश्चन बनेगा वो है आपका मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये आप जरूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है देखिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपका क्या है बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको हम लोग वन जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये वन जीन इनहेरिटेंस हो गया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, बड़ा टी को छोटा टी, यानी कि प्योर टॉल प्लांट को मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ फ्यूज करवाया था। एक लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ रिप्रोड्यूस करवाया था। तो उनको क्या मिला था, नेक्स्ट जनरेशन में टी और टी मिल गया, मतलब टी और टी मिल गया है ना। तो ये क्या बना था, F1 जेनरेशन बना था, F1 जेनरेशन। और यहाँ पर उनको क्या दिखा था कि जब हम लोग बड़े पौधे को, एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे के साथ मिलाते हैं तो नेक्स्ट जो आता है जनरेशन उसमें सभी का सभी पौधा क्या मिला हमको, टॉल मिला, ऑल प्लांट्स, है ना। सभी पौधे हमको क्या मिले, टॉल मिले। क्यों मिले टॉल, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है बच्चों, और छोटा टी जो होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। तो बड़ा टी जो डोमिनेंट वाला होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बड़ा टी क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है पहले फर्स्ट जनरेशन में, और छोटा टी जो कि रिसेसिव है वो छुपा हुआ रहता है। तो बड़ा टी यहाँ पर है, तो इसके वजह से जितने भी टॉल फर्स्ट जनरेशन में है तो सभी के सभी क्या बनेंगे, टॉल प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। आगे जब इसको F2 जनरेशन में करवाया, F2 जनरेशन में जब इसको करवाया तो देखा ये पुन्नेट स्क्वायर बना करके हम लोग करते हैं। तो जब इसको पुन्नेट स्क्वायर बनाया तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, यहाँ मेल फीमेल का साइन होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा, इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा टी, इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा टी छोटा टी, इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा टी छोटा टी, और इन दोनों को मिलाएंगे तो छोटा टी, है ना। तो टोटल क्या आ गया बच्चों, 3:1 का रेशियो आ गया। तीन पौधा हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 टॉल,
और एक पौधा हमें क्या मिल रहा है, बौना पौधा मिल रहा है। ठीक है, तो यही था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप जरूर से इसको बनाइएगा और इसका डेफिनेशन आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर में आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, वो है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल ने कितने लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के? मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लॉ उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। दूसरा लॉ उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तीसरा लॉ उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। ठीक है, तो ये तीनों लॉ आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा बच्चों, तो ये तीनों लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, उसका टॉपिक क्या है? देखिए, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, जरूर से आप इस टॉपिक को करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, वो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है, वो आपका है बच्चों कि इस तरह से जो डिजीजेस है ना, डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को लेंगे। डिसऑर्डर्स कौन कौन से डिसऑर्डर्स है? बीमारियां जो है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल बीमारियां होती है, क्रोमोसोमल बीमारियां होती है ना, और दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो क्रोमोसोमल में आपका 3 हम लोग पढ़े हैं बच्चों। डाउन सिंड्रोम आप देख लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम देख लीजिएगा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम देख लीजिएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम देख लीजिएगा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम देख लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कम से कम अच्छे से देख लीजिएगा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। मेंडेलियन में आप सिकल सेल एनीमिया पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लीजिएगा। और फिर इसमें आप पढ़ लीजिएगा हेमोफीलिया पढ़ लीजिएगा, हेमोफीलिया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कम से कम ये 2 जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसमें एक और है टर्नर सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा आप लोग, टर्नर सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल लॉ का एक्सेप्शंस आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। मेंडल लॉ का एक्सेप्शंस क्या है बच्चों? तो 3 एक्सेप्शंस है आपका। ठीक है, पहला है आपका एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दूसरा आपका है कोडोमिनेंस, दूसरा आपका क्या है? कोडोमिनेंस। और तीसरा आपका है मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, तो आपका 3 हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आप पूरा तैयार कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन 5 मार्क्स से नहीं छूटेगा, आई गारंटी यू। ठीक है, तो आप ये 5 क्वेश्चंस जेनेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, आप इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ इन सबका डेफिनेशन आप लोग तैयार कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपका आने वाला है,
जो कि है आपका डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस, है ना। डिफरेंस आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, आपको किसी भी तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका इससे इंपॉर्टेंट आ सकता है वो आप देख लीजिएगा, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए, है ना, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए, डीएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा। और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता है, कैसे करता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा वो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लीजिएगा। और इसी में आप ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा नंबर में आप पढ़ लीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना, किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था। तो ये ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट चूहों पर इन्होंने रिसर्च किया था बच्चों, ये चूहा वाला पूरा डायग्राम के साथ आप पढ़ लीजिएगा, डायग्राम के साथ आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, यही सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको यही सब क्वेश्चंस आएंगे 100%, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप इसमें पढ़ लीजिएगा बच्चों, जो कि आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रेप्लिकेशन फॉर। आपको अगर समझाने के लिए बोलेगा रेप्लिकेशन फॉर का आप समझा दीजिए, रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेप्लिकेशन फॉर से समझाइए, तो ये भी आपको 5 नंबर में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है इवोल्यूशन चैप्टर, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो चैप्टर है बच्चों, उस इवोल्यूशन चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ लेंगे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा ही इस बार एग्जाम में, याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ इवोल्यूशन, हाउ इट इज करेक्टेड बाय, हाउ इट इज करेक्टेड बाय म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको किसने दिया था बच्चों, डार्विन ने दिया था, इसीलिए इसको डार्विनिज्म या डार्विन का थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो आपका बनता है हार्डी-विनबर्ग थ्योरी एंड देयर इक्वेशन, है ना, राइट द हार्डी विनबर्ग, विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है ये, विथ देयर इक्वेशन। तो आप इसको पूरा लंबा में याद कर लेंगे, है ना, इक्वेशन के साथ याद कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है 5 नंबर में, वो है आपका मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अगर आपको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बताता है तो आप इसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप कर लेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन चैप्टर से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चैप्टर देखिए, आंसर्स में इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग जगह से पढ़ाई किया होगा और अलग अलग आपके पास नोट्स होंगे, तो जो भी नोट्स आप लोग कहीं से भी पढ़ाई किए होंगे
तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा और नोट्स आपको मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है। बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, उसी का आंसर तैयार करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से आपका 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। जैसे कि पहला आपका है एक्सप्लेन इन डिटेल द 3 डिजीजेस। 3 डिजीजेस के बारे में आप जरूर से पढ़ के जाएंगे, जिसके डिटेल में आपको 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला मलेरिया, दूसरा एड्स अच्छे से तैयार कर लेंगे, और तीसरा आप कैंसर अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है पॉजिटिव एजेंट्स, पॉजिटिव एजेंट्स एंड देयर पॉजिटिव एजेंट्स लिखने के लिए आ सकता है आपको डिटेल में, और सिम्टम्स, सिम्टम्स, है ना। कौन कौन से डिजीजेस के, देखिए आप टाइफाइड तैयार कर लेंगे, टाइफाइड तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप उसके बाद तैयार कर लेंगे एड्स तो मैंने बता ही दिया, निमोनिया तैयार कर लेंगे, निमोनिया तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर आप तैयार कर लेंगे एमीबियासिस तैयार कर लेंगे, एमीबियासिस तैयार कर लेंगे, फाइलेरिया तैयार कर लेंगे, ठीक है, फाइलेरियासिस तैयार कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं 5 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इससे इंपॉर्टेंट वो है आपका व्हाट इज इम्यून सिस्टम। पूरा इम्यून सिस्टम बताइए डिटेल में, इम्यून सिस्टम, है ना, एंड देयर टाइप्स। इसका टाइप्स क्या है वो आपको आ सकता है। एंटीबॉडी का डायग्राम आपको आ सकता है, एंटीबॉडी के बारे में लिखिए विथ डायग्राम, ठीक है। तो इसका डायग्राम आप जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे अपने से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मान लीजिए इम्यूनिटी किसी का वीक है तो हम उसको कैसे ये कर सकते हैं, है ना, प्रोवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रिवेंशन कॉज, प्रिवेंशन एंड कॉज ऑफ, प्रिवेंशन एंड कॉज ऑफ, या ऐसे आ सकता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, ये वाला अल्कोहल एंड ड्रग्स। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, ठीक है। हाउ वी कैन प्रिवेंट और कंट्रोल इट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चंस है, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है बच्चों, इसमें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ आपको। व्हाट आर माइक्रोब्स, व्हाई आर माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट आपका जो क्वेश्चन है वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर माइक्रोब्स, या व्हाट आर द रोल ऑफ माइक्रोब्स, व्हाट आर माइक्रोब्स, व्हाई आर माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको आ सकता है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड इट्स प्रोसेस, ठीक है। तो आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स। नेक्स्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है।
तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपका वो है व्हाट डू यू मीन बाय आरडीटी टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। व्हाट इज आरडीटी और इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग विथ प्रोसेस, प्रोसेस भी इसका आ सकता है आपको, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर आरडीटी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आ सकता है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर प्रिंसिपल्स। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका अगेन है फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन जरूर से आप देख लेंगे, इंसुलिन कैसे बनता है आर्टिफिशियली, ठीक है। दूसरा आपका आ सकता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और मेडिसिन, दोनों आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मेडिसिन में क्या रोल, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है बताइए, एंड देयर फैक्टर्स बोलिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एज पिरामिड, है ना, एज पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड बनाने आ सकता है आपको। तीसरा क्वेश्चन जो आपका आ सकता है ग्रोथ कर्व आ सकता है आपको, ग्रोथ कर्व एंड देयर टाइप्स, एंड देयर टाइप्स। तो दो टाइप्स का होता है बच्चों, याद रखेंगे, एक जे शेप का होता है, एक एस शेप का होता है, ये आप पढ़ लेंगे। ये तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है देखिए, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इसमें आपका दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन इन डिटेल। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कहीं डिकम्पोजिशन लिखवा दिया था, वो गलती से कहाँ लिखवाया था, हाँ डिकम्पोजिशन ये नहीं होगा इसमें, ये उस चैप्टर का था, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आप मेनली डिकम्पोजिशन याद कर लीजिएगा।
ये आपका 5 मार्क्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ detritus food chain is different from grazing food chain. How detritus food chain DFC is different from grazing food chain. Grazing food chain GFC, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से प्रिपेयर कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है लास्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, है ना, लास्ट चैप्टर है ये बच्चों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर से जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें क्या आएगा देखिए, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, है ना। गिव 2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। गिव 2 मेजर strategies to conserve biodiversity, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है, व्हाट आर द इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो ये टोटल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इतना क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो आप हैप्पी एग्जाम लिख करके आएंगे। चलिए देख लेते हैं शुरू से कितने क्वेश्चंस है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास है बच्चों कितने क्वेश्चंस, शुरू से देख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 9 फरवरी को एग्जाम है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। 1 2 1, ये 1 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने करवा दिए मैंने आपको, टोटल 33 क्वेश्चंस है बच्चों। ये 33 क्वेश्चंस आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपके बेहतर मार्क्स आएंगे। और आपको ये सभी का आंसर भी बना करके जाना है। जिसमें डायग्राम मैंने बताया उसमें डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा बच्चों। और अगर आप लोग को 3 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, 1 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी कल आप लोगों के लिए बना करके ला दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैं भी पॉपुलर हो सकूं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।